आज हम 1.1 का जो सेकंड पार्ट का वीडियो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उससे हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समावर्त। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसका इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्ती। हम पीछे वाली कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि है, उससे हम ये जो एचसीएफ है वो निकाल के आए हैं। मान लीजिए हम निकाले 12 और 18 का एचसीएफ निकाले। क्या निकाले? 12 और 18। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? 12 के गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुना 2 गुना 3 करेंगे ऐसे। और फिर करेंगे 18 के। ये लीजिए 18 कितने होंगे? 2 गुना 3 गुना 3। फिर क्या करते हैं? इन जो कॉमन फैक्टर है वो देखेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ दोनों में सेम है। एक तो आ गया 2 और एक आ गया 3, तो इसका एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ बराबर 2 गुना 3। 2 गुना 3 कितना है? 6। मतलब 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 6 आएगा। अब हम ऐसी छोटी संख्याओं के लिए एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान है गुणनखंड विधि से। पर मान लो ऐसे आ जाए, कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक कि हमारे पास 1927 और एक आ जाए हमारे पास 1363। ये आ जाए, इनका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड समथिंग 20 तक तो इनमें भाग ही नहीं जाएगा। 20 का भी नहीं जाएगा, 40 तक नहीं जाएगा। इसका फैक्टर होता है 41 गुना 47। ठीक है। इसका फैक्टर होता है 29 गुना 47। तो अब यहां तक भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रोसेस लंबी हो जाएगी। वैसे आपको आसान लगती होगी, प्रोसेस बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइम को बचाने के लिए क्या कौन सी विधि है अपने पास? न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इस विधि से हम इन ऐसी बड़ी संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ बिल्कुल आसान तरीके से, छोटे तरीके से, कम टाइम में निकाल। इसमें जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में निकलेगा। अब देखो इसका एचसीएफ कितना आ रहा है? 47। तो हम इस एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे? इस पहले इस छोटे वाले पार्ट का निकालेंगे 12 का और 18 का, फिर आप ये निकालेंगे और फिर 2-3 एग्जांपल और लेंगे। एक प्रश्नावली में क्वेश्चन है वो करेंगे और एक एग्जांपल अपनी बुक में वो करेंगे। सो इस पे जो डिपेंडेंट 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम करेंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक बढ़ेंगे ये वीडियो के साथ। देखो हम क्या करेंगे, इस 12 और 18 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए पहले हम जो बड़ी संख्या है उसको भाग के अंदर लेंगे और छोटी संख्या को भाग के बाहर लेंगे। ले लिया। अब इसमें भाग देंगे, कितने में जाएगा? एक बार। ये लीजिए कितने शेष आया? 6 शेष आया। अब क्या करेंगे? अब इसको, इस भाग को, इसमें जो भाग दिया है शेषफल अगर 0 जब तक नहीं आता है इस भाग में तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, कंटिन्यू ऐसी प्रोसेस। अब देखो ये अंदर आएगा। देखो इसमें इसका भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया है तो 0 यहां तब तक करते जाएंगे तब तक 0 आए। तो यहाँ 0 नहीं है तो इस 6 में किसका 6 का भाग किसमें देंगे? अब 12 में। ठीक है, 12 में है। चलो अब भाग जो कितने में जाएगा? 12 बार। शेषफल कितना है? 0। जब शेषफल 0 आता है, तब क्या करेंगे? इस भाग की स्थिति में रुक जाएंगे और यहां पे जो ये संख्या है वो क्या होगी? इन दोनों की एचसीएफ। इन दोनों जो 18 और 12 का जो एचसीएफ है वो लास्ट वाली स्टेप में जब हम 0 लेके आएंगे उस स्थिति में क्या आएगा? एचसीएफ आएगा जिसका हम भाग दे रहे। ठीक है, यह इसका एचसीएफ। तो इसको लिखने का प्रोसेस देखो। पहला भाग बताओ क्या है? 18 बराबर 12 गुना 1 प्लस 6। पहला जो स्टेप है अपना ये तो है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है?
12 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 0। जिस स्टेप में, जिस पद में, जिस टर्म में क्या ये 0 से शेषफल बच जाए, उस स्थिति में जो अपना ये भाग दिया है वो क्या आएगा, HCF। बिल्कुल आसान। अब हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। ठीक है, देखो मेरा दे दो इनको। अब इसका HCF निकालेंगे तो ऐसे लिखना है, इसको 2 स्टेप बनी है, अगले स्टेप में इसको हम लिखेंगे। तो अपनी पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या ये है अपनी, एक तो है 19 27, एक है 13 63। ठीक है, अब इन दोनों में क्या निकालना है, HCF। तो इसको मिटा देता हूं। हम क्या करेंगे, छोटी स्टेप में क्या है कि जो इन दोनों में है वो एक तो अंदर लेंगे, बड़ी वाली अंदर और छोटी वाली बाहर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, सेम ये लो सेम आ जाएगी इसमें। अब माइनस करेंगे, 7 में से 3 कम करो 4 बच गए, 12 में से 6 कम करो 6 बच गए, 8 में से 3 कम करो 5 बच गए। ठीक है, 564 बच गए, ये लो। अब शेषफल 0 नहीं है ना, शेषफल 0 नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, शेषफल 0 नहीं आए, अगले स्टेप में इसको उतारेंगे। देखो इस टर्म को यहां उतारेंगे तो 13 63। तो हमने भाग दिया है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यह इसका करेंगे हम माइनस, माइनस करो, सारे स्टेप भाग वाली वही है, पर हमें ये ध्यान रखना है जब तक 0 नहीं है तब तक ये स्टेप हम कंटिन्यू चलती जाएगी। 13 में से 8 कम हुए तो 5 बच गए, 5 में से 2 कम हुए तो 3 बच गए। अब यहां पे 3 में से 2 कम हुए तो 2 बच गए। ठीक है, 3 में से 1 कम हुआ तो 2 बच गए। अब भी 0 नहीं आया तो अगली स्टेप क्या अपनी, ये लो भाग लगाओ, इसका भाग इसमें देना है, ये लीजिए, नहीं इसमें, अरे ऊपर नहीं चलना भाई, ध्यान रखना है इस वाले में। ये यहां पे आया था, ये यहां पे आएगा तो कितना आएगा, 5 6 4 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, ये लीजिए 2 35। ठीक है, अब कितने स्टेप बन सकती है, 14 में से 5 गए तो 9 बच गए। बताओ इसमें कितने जाएंगे, 3 बचे क्या, नहीं 2 बच गए। चलो यहां कितने बचेंगे, 3 बच गए, 329। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, अरे 2 बार जाएगा इसमें, देखो इससे बड़ी संख्या बच रही है तो 2 बार जाएगा, ये लीजिए 2 बार, 2 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, ये लीजिए। यहां कितना है शेषफल 4, यहां कितना आएगा, 16 में से 7 गए तो 9 बच गए, यहां 0 आ जाएगा, ये लीजिए। अब आगे वाली स्टेप देखो, इसको हम इसके अंदर इसको इसके अंदर लेके, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, तो 2 3 5। ठीक है, कितनी बजाएगा भाग, 2 बार, ये लीजिए 2 बार, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। कितना शेष आएगा, 15 में से 8 गए तो 7 बचा, इसमें से कितना आएगा, 22 में से 4 बच गए, ये लीजिए, बहुत आसान थे। शेषफल 0 नहीं है ना, ये लो 94, अंदर उतार दिया इसको, ये लो। अब इसमें कितने हो जाएगा, 2 बार पूरा पूरा जा रहा है ना, शायद नहीं जा ही रहा है। अब क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। पर अब जब शेषफल 0 आ गया तो इन दोनों का HCF कितना हुआ है, 47। क्या इसका HCF, ये अपनी न्यूक्लियोटाइड विभाजन पर में से क्या है, HCF ज्ञात करना है। अब इसको लिखना है, जो जितनी स्टेप में देखो कितने भाग, 1 नंबर भाग, 2 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर भाग 5 नंबर भाग 5 भाग हुए, तो 5 स्टेप में अपने क्वेश्चन का आंसर आया है। तो हम इसकी स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, तभी पूरे नंबर मिल पाएंगे अपने। पहली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप ये थी कि 1927 है, उसका उसमें हम कितने का भाग दिया है? 1363 का भाग दिया है, और 1 से गुणा करने पर शेषफल कितना आया है? 564। अगली स्टेप में क्या है? 1363 बराबर भागफल कितना आया है? 2, और कितने का भाग दिया हमने? 565। ये लो 564 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना आया है दूसरे भाग में? 235। ठीक है, अब क्या करेंगे अगली स्टेप में? 564 बराबर ये गुणा ये 235 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना है? 94। अगली स्टेप में क्या लिखेंगे? 235 बराबर 94 गुणा 2 प्लस 47। अगली स्टेप में क्या लिखेंगे? 94 बराबर 47 गुणा 2 प्लस 0। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, और ये लास्ट 5वीं स्टेप। ठीक है, अब देखो 5वीं स्टेप में क्या है अपना? 0 आया है। इसका मतलब 0 आने की स्थिति में जिस संख्या का हमने भाग दिया है वो क्या है? HCF। देखो बहुत आसान तरीका है, समझ में आने पर तो समझ में आएगा। ध्यान से एक बार वीडियो देखो, ध्यान से वीडियो देखोगे तो मेरी गारंटी है 100% समझ में आएगा। उतार लीजिए। हाँ, आपने जो 1.1 प्रश्नावली है उसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब कई वजह क्या होते हैं, इन क्वेश्चनों को गुणनखंड विधि से करके आते हैं। अब देखो इसने साफ साफ लिख दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है, तो उसी से ज्ञात करोगे तब नंबर मिलेंगे, वरना नंबर 0 होगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लीजिए भाग गया। इन दोनों में से पहला ले रहा हूं मैं, पहला पॉइंट, इसमें बड़ी संख्या अंदर और छोटी बाहर लेनी है। कितने में भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा, ये लो एक बार दे दिया। शेषफल कितना है? 0। 22 में से 13 कम हुए तो कितने बचे? चलो 12 में से 3 कम हुए तो 9 बच गए, और यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, 90 आया शेषफल, 0 नहीं है ना, तो ये लो दूसरा भाग, दूसरा भाग कर दो, करो कितने में जाएगा? एक बार 90, शेषफल कितना आया? 45। ठीक है, 45 शेषफल आया। अब भी शेषफल 0 नहीं है, दोबारा भाग दो, 90 में 45 कितने में जाएगा? 2 बार जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। गया कि नहीं? 90 दूनी 45, बिल्कुल सिंपल। अब देखो कितने स्टेप, कितने भाग किए हमने? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, मतलब 3 स्टेप पे अपना आंसर आया है। तो स्टेप लिखनी है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली स्टेप क्या अपनी? पहली स्टेप ये थी 125 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। शेषफल कितना आया था? इस भाग में शेषफल कितना था? 90। दूसरे भाग पे दूसरा जो डिवाइड किया उस पे आओ, देखो दूसरा डिवाइड कितना है? 135 बराबर कितना था? 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 प्लस 45, यही था। अब तीसरे भाग में क्या था? 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, 45 गुणा 2 प्लस 0, यहां पे क्या आया? 0। तो इस स्टेप में क्या आएगा? HCF क्या आएगा? HCF क्या आएगा अपना? 45। ये लीजिए,
पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीन स्टेप में आंसर है, तीनों स्टेप मैंने नीचे लिख दिया। ये स्टेप लिखनी जरूरी है, ये भाग देना भी जरूरी है और स्टेप लिखने भी जरूरी है। भाग तो इसलिए देंगे क्योंकि हम स्टेप लिए, अब स्टेप बिना भाग तो आएंगे नहीं, पर स्टेप लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां मैं लाइन खींच देता हूं। दूसरा क्वेश्चन यहां करेंगे। ये क्या है, 2, ये लो बड़ी संख्या अंदर दे दी मैंने, 196। कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार नहीं जाएगा, 2 बार तो देखो देखें, 6 दूनी 12 नहीं 18 नहीं जाएगा, 2 बार, 1 बार जाएगा 196। 12 में 6 गए तो 6 बच गए। 17 में से 9 कम करो, 17 में से 9 कम करो, 8 बच गई क्या? 3 में से 1 कम करो, नहीं 2 में से 1 कम करो, 1 बच गया। ये आएगा माइनस करने का। अगली वाली संख्या क्या उतारेंगे हम? भाग में, भाग ही करना है बस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं एक्स्ट्रा। 2 उतार ली। अब कितने में जाएगा बताओ, कितने में जाएगा? 2, 9 बार जाएगा क्या? 9 बार देखते हैं एक बार 9 बार जाता है क्या? देखो 9 से गुणा कर लो इसको, 9 9 6 54, असल पाई 5, 9 9 81 और 5 86, असल पाई 8, 9 और 8 9 और 8 17। ठीक है, 9 बार जाएगा, ये लो 9 17 64। ठीक है ना? 6 9 54 4 भाई 5 9 81 5 86 ऐसे भाई 8 9 8 17। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही अपना। अब देखो यहाँ थोड़ा भाग की थोड़ी सी कंफर्मेशन कर लिया करो, क्योंकि भाग इसमें छोटी सी गलती होती है, यहाँ पे पूरा आंसर आपका गलत आएगा। आपका भाग आगे तक भी चल सके बाद में, मतलब उससे हार्ड बन जाएगा, ये गुणनखंड से भी हार्ड बन जाएगा अगर भाग आप गलत कर दिया तो बीच में। तो भाग को बिल्कुल अच्छी तरह चेक कर लेना। 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, 5 में से 6 गए तो 5 में से 6 गए तो 5 में से नहीं 15 में से 6 गए तो 9 बच गए। यहां 0, यहां भी 0। ठीक है, अब इसमें आगे क्या उतारेंगे? 0। भाई अभी तक तो भाग ही पूरा नहीं हुआ ना, जब तक भाग पूरा नहीं होता तब तो भाग देंगे अपना। भाग दो आगे, कितने में जाएगा? 8 बजेगा क्या? देखो देखो 8 से गुणा करो उसको, 96 गुणा 8, 8 6 48, 8 6 48, ये लो 48, 9 था 72, 72 और 4 76, ये लो 8 8 नहीं 4 बार जाएगा, बहुत बार दे 8 नहीं 4 बार, 9 6 5 बार करो, चलो 5 बार। 30 असल पाई 3, 9 पंजो 45 से 3 48, असल पाई 4 5 4 9, पूरा पड़ जा रहे तो 9 8 0, कितने में जाएगा? 5 बार। ये लो कितना यहाँ 0। पहले स्टेप में भाग में 0 आ गया। अब देखो पहले स्टेप में जब भाग में 0 आ गया तो इसको एक बार लिखो। लिखेंगे क्या? ये लिखेंगे, देखो पहली स्टेप लिखनी है इसकी, ये लो 38 बराबर, इसको गुणा करेंगे 16 गुणा 9 5 प्लस शेष पर कितना है? 0। अब पहली स्टेप में भाग में 0 आ गया, इसका मतलब जो भाग जिसका हम भाग दे रहे हैं वही क्या इसका HCF, वही क्या इसका HCF। ये इसका क्या है? HCF। इन दोनों का HCF क्या है? खुद संख्या है, क्योंकि इसका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। अब देखो इसका HCF निकाल लिया, एक स्टेप में आंसर आ गया। बहुत आसान तरीका है ना। अब इसका गुणनखंड करते
तो कितना टाइम लगता, एक भाग में इसका HCF आ गया है। तो इस स्टेप में हम इतना ही करेंगे, इतने में ही अपना HCF आ गया। आगे वाला क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, छोटी वाली संख्या बाहर और बड़ी वाली संख्या अंदर लेनी है। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा क्या, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, ले लो 3 बार। 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, ये कितनी बचेगा, 3 बार भाग गया है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, यहाँ 0 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 102 बच गए। यहाँ पे शेषफल आ गया, आगे कुछ है नहीं, भागापड़ा पूरा हो गया। तो अगली स्टेप करेंगे वापस, ये लीजिए इसको अंदर ले आओ, 2 5 5 कितने में जाएगा, 2 बार, ये लो 2 बार, 4 0 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 5। अब क्या करेंगे, वापस भाग देंगे, ठीक है। तो मैं ये भाग, जो अपना ये भाग होगा मैं यहां लिख रहा हूं, 5 1 में डिवाइड कर रहा हूं। अब यहां पे क्या लेके आएंगे वापस, 102, 102 तो कितने में जाएगा, 2 बार क्या, 2 10, पूरा पूरा जा रहा है 2 बार। अब 0 आ गया, देखो कितने भाग में है, 1 भाग 2 भाग, ये तीसरा भाग मैंने यहां किया, 3 भाग में 0 आ गया। तो ये क्या इनका HCF। तो पहली स्टेप क्या थी अपनी, पहली स्टेप ये थी 8 6 7 इज इक्वल टू 2 5 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस शेषफल कितना है 102। दूसरी स्टेप क्या थी अपनी, दूसरी स्टेप ये थी 255 इज इक्वल टू 102 गुणा 2 प्लस 51। तीसरी स्टेप क्या थी अपनी, तीसरी स्टेप ये थी कि 102 में भाग दिया था कितने का, 51 का, 2 बार पूरा पूरा गया था, शेषफल कितना आया 0। तो ये क्या है इसका HCF। तो HCF कितना है आंसर 51, ठीक है। उतार लो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है और दूसरे क्वेश्चन में हम अभी उतारने के बाद में करेंगे।